यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेक मी अ फास्ट रिप्लाई। क्या मेरा वॉल्यूम आप लोगों तक प्रॉपर आ रहा है या नहीं? चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास। देखिए, बात करें, कल मैंने आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। किस बात का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था? कि जब कभी भी हम लोग बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं, किसके बारे में बातचीत करते हैं? हम लोग बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं। तो बिजनेस के बारे में बातचीत करते टाइम पर हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या पढ़ने होते हैं? लॉस पढ़ने होते हैं, रूल्स पढ़ने होते हैं एंड रेगुलेशंस देखने होते हैं। क्या क्या देखना होता है? बिजनेस तो नॉर्मल है, लेकिन बिजनेस को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर समझना है तो सबसे पहले मुझे किसको समझना पड़ेगा? बिजनेस को। किसको समझना पड़ेगा? बिजनेस को। अब बिजनेस को समझना है तो हमें थोड़ा चलना पड़ेगा पास्ट के अंदर। किसके अंदर जाना पड़ेगा? पास्ट के अंदर, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन हमारा पास्ट है। देखिए और समझिए। देखो, जब से अर्थ आई, अर्थ पे क्या आया? ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? हम लोग जब से अर्थ पे आए। अभी मत बोलना सर हम तो अभी 15 साल पहले आए हैं, 18 साल पहले आए। जी नहीं, लाखों साल पहले से क्या चलता हुआ आ रहा है? ह्यूमन सिविलाइजेशन चलता आ रहा है। कहाँ चलता आ रहा है? अर्थ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन चलता आ रहा है। ओके, तो जब से अर्थ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन आया, तब से ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन बहुत सारी करता है एक्टिविटीज। क्या करता है? बहुत सारी एक्टिविटीज करता है अपनी लाइफ के अंदर। इन एक्टिविटीज को हम लोग कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? इन एक्टिविटीज को हम लोग डिवाइड करते हैं दो छोटी छोटी कैटेगरीज के अंदर। बता सकते हैं कौन सी? एक तो मनी अर्न करने के लिए, एक तो मनी अर्न करने के लिए, दूसरी वो एक्टिविटी जो लव में एंड किस में की जाती है? अफेक्शन बोल लो, सिंपैथी बोल लो। तो इस तरीके की दो एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन परफॉर्म करता है। जितनी भी एक्टिविटी मनी को अर्न करने के लिए की जाती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटी किसको अर्न करने के लिए की जाती हैं? मनी को अर्न करने के लिए की जाती है, उसे हम लोग कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वैसे ही लव, अफेक्शन और सिंपैथी की अगर मैं बात करता हूं, तो लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, वो सारी की सारी कौन सी एक्टिविटी होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, राइट? मनी अर्न करना है। क्या अर्न करना है? मनी अर्न करना है। तो मनी अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी अर्न करने के लिए ह्यूमन क्या करता है? बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है। मनी अर्न करने के लिए ह्यूमन क्या करता है? बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है। पता है कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? कहीं पे जाके जॉब करेगा, कहीं पे अपना प्रोफेशन चलाएगा। भैया जहाँ पे जॉब कर रहा है, तो जिस पर्सन के पास जाकर के काम कर रहा है, उसने बिजनेस के अंदर क्या लगा रखे होंगे? रिसोर्सेस लगा रखे होंगे। क्या लगा रखे होंगे? रिसोर्सेस। तो मैंने कहा
इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे तो बहुत तरीकों की होती हैं जो मनी से रिलेट होती हैं, लेकिन हर पर्सन अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, मनी अर्न करना चाहता है। मतलब वो क्या कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अगर आप लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मार्केट के अंदर गुड्स क्या करो, सेल कर लो, गुड्स को क्या कर लो, सेल कर लो, या लोगों को क्या प्रोवाइड करवा दो, सर्विसेज प्रोवाइड करवा दो। या तो प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस या तो गुड्स से रिलेटेड करेगा या किससे रिलेट करेगा, सर्विसेज से रिलेट करना करेगा। मतलब कहने का क्या है कि हर पर्सन जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, हर पर्सन जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, मनी का होता है। किसका रोल होता है, मनी का। और वो मनी अर्न अगर वो प्रॉफिट के बिहाफ पे करना चाहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजनेस। जहां पे प्रॉफिट की बात आएगी वहां पे क्या आएगा, बिजनेस आएगा। ठीक है। इसी चीज को अगर मैं ये लिखूं कि अगर ह्यूमन को इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, हमने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करनी है, ताकि वो मनी अर्न कर सके, ताकि वो क्या अर्न कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो उसके लिए या तो गुड्स के अंदर डील करनी पड़ेगी या फिर सर्विसेज के अंदर डील करनी पड़ेगी। क्या गुड्स हाथों हाथ बना बनाया उसको मिल जाएगा, क्या सर्विसेज उसको डायरेक्टली मिल जाएंगी, या पहले सर्विसेज को भी क्रिएट करना पड़ेगा और गुड्स को भी क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, हर चीज का पहले क्या किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है। तो जैसे ही मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करता हूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या बात आती है कि सबसे पहले आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। और उन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला काम क्या आता है, प्रोडक्शन करना। चाहे मैं सर्विसेज की बात कर लूं, सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि प्रोडक्शन की मैंने बात की, तो प्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर हम लोग करते हैं रॉ मटेरियल को, किसको, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स के अंदर। प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने का एग्जांपल मैं क्या फार्मर का दे सकता हूं। फार्मर अपने फील्ड के अंदर, फार्मर क्या करता है, फार्मर अपने फील्ड के अंदर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है। काफी लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। किस चीज की माइनिंग करते हैं, आयरन हो गया, कोल हो गया। तो अल्टीमेट ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी तरीके के रॉ मटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन कर लिया, अब इस प्रोडक्शन का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, जब यूज करने की बात आती है तो किसी भी चीज को यूज करना क्या कहलाता है, कंज्यूम करना। कंज्यूम का मतलब क्या करना, कंजम्पशन करना। जैसे ही मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो मुझे बताइए कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, कि जब नॉर्मल ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वांट सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है जितना भी क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है।
उसके बाद आपने कंजम्पशन कर लिया, लेकिन कंजम्पशन करने के लिए क्या किया जाएगा? कंजम्पशन करने के लिए सामने वाले को कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे किया जाएगा ना। एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। सामने वाले ने वो प्रोडक्ट आपको यूज करने के लिए क्यों दिया? आपने जब उसको कुछ ना कुछ क्या दिया होगा? प्रोडक्ट दिया होगा। पहले चलता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट से क्या किया गया? एक्सचेंज किया गया। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी, इसके लिए किसका इवॉल्वमेंट हुआ? मनी का। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। किस चीज का एक्सचेंज करना पड़ेगा? कि जैसे ही फार्मर ने प्रोडक्शन किया तो फार्मर क्या कहलाया? प्रोड्यूसर कहलाया। फार्मर कौन कहलाया? प्रोड्यूसर कहलाया। जिसने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया वो कहलाता है कंज्यूमर। और कुछ लोग रीसेल करने के पर्पस से परचेस करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कस्टमर। कंज्यूम करने के पर्पस से करता है तो वो होता है कंज्यूमर, और रीसेल करने के पर्पस से क्या करता है? लेता है प्रोडक्ट को, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कस्टमर। तो यहां पे क्या हुआ? जब प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिया या फिर कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, तो जैसे ही इसने इसको प्रोडक्ट दिया तो इधर क्या होगा? इधर तो मनी का एक्सचेंज होगा, और इधर प्रोडक्ट का या फिर क्या होगा? सर्विस का क्या किया जाएगा? एक्सचेंज किया जाएगा। राइट? यू आर हियर, वी आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। पहले मैंने सर्विसेज को क्रिएट किया होगा, ये तो है नहीं मैं डायरेक्टली आपको आके पढ़ाना स्टार्ट कर लिया होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई टेक, मैंने अपनी नॉलेज गेन की। उस नॉलेज को आप लोगों तक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सर्विसेज को प्रोक्योर किया। सर्विसेज को प्रोक्योर करने के बाद आप लोगों को जिस चीज़ की नीड थी आपको क्या किया गया? डिलीवर किया गया। अब आपको वो चीज़ जब डिलीवर की जा रही है तो आपके पास तो एक्सचेंज हुआ नॉलेज का, एंड मेरे पास किस चीज़ का एक्सचेंज होगा? मनी का। तो वही वाली बात आई ना, किसके अंदर? एक्सचेंज के अंदर। अच्छा जी, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, ये सोच रहे हैं कि सर सामने बच्चा बैठा है, आप भी सामने हो, उन्हें पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा एक्सचेंज चल रहा है, अब हमारा क्या हुआ? आप इंडिया के हर एक कोने में बैठ करके इस क्लास को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, लाइव क्लास चल रही है। मतलब मैंने क्या किया? मैंने किया जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाया वो हर जगह पे आपको क्या करवाया? डिलीवर करवाया। मतलब हम लोगों ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या किया हम लोगों ने? डिस्ट्रीब्यूशन किया। What we have done डिस्ट्रीब्यूशन। एक मीडियम ऑफ चैनल होता है। क्या होता है? मीडियम ऑफ चैनल। जब किसी भी चीज के एक्सचेंज की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? चैनल होता है। क्या होता है? चैनल। कि जब जब कस्टमर को और कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करने की बात आएगी, जब जब प्रोडक्ट को, गुड्स को या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात आएगी, तो इसके लिए बहुत सारे लोग आप लोगों की हेल्प करते हैं। कौन कौन करता है? बताता हूँ। जैसे हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं। मैं आप लोगों को अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, मुझे कैमरास की रिक्वायरमेंट है, एंड मुझे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तब जाकर के मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ? इस चीज़ को प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। अगर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं बात करूँ तो इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे सकता हूँ टोमेटो का। किसका दे सकता हूँ? टोमेटो का। आज न्यूज़पेपर सुबह सुबह मैंने पढ़ा टोमेटो 300 रुपये पर केजी। लेकिन फिर पता लगा कि राजस्थान में तो इतना टोमेटो ग्रो ही नहीं होता, ये अलग अलग स्टेट से हमारे यहाँ पर आता है, और वहाँ पे बारिश के कारण टोमेटो की जो क्रॉप थी वो प्रॉपर वे में ग्रो नहीं हो पाई, जिसलिए इसकी रेट क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है।
फिर मैंने एक लॉजिक लगाया, अगर टोमेटो ग्रो हुआ महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, वो टोमेटो कैसे आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वहाँ का फार्मर अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उस डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी क्या? क्या उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग तरीके की सर्विसेज चाहिए? क्या वो ऑटोमेटिकली राजस्थान में बिकवा देगा, या पहले कॉल आएगा कि मुझे इतने की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग बेच? राइट, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अलग अलग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस की भी जरूरत होगी, बैंकिंग की भी जरूरत होगी, हर चीज की जरूरत है। राइट, एक चीज आप लोग नोट करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कहां से हुई? प्रोडक्शन से। फार्मर को पहले प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको सर्विसेज को पहले क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इन सभी के लिए क्या उसके पास मनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब आप लोगों को वो सर्विसेज चाहिए, और आप लोगों को वो सर्विसेज प्रोडक्ट भी चाहिए, आपको कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करने के लिए कोई आपको फ्री में तो देने वाला है नहीं, नॉर्मल सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। किस चीज़ का एक्सचेंज करना पड़ेगा? मनी के थ्रू एक्सचेंज करना पड़ेगा। और वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा कैसे? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा एक क्या होता है? चैनल होता है। मतलब हर एक स्टेज पे किसका इन्वॉल्वमेंट है? मनी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अगर मुझे गुड्स को प्रोड्यूस करना है, वापस से आ जाता हूं मैं प्रोडक्शन पे, कि गुड्स को अगर प्रोड्यूस करना है, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन के क्या होते हैं? प्रोडक्शन के होते हैं फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स होते हैं? प्रोडक्शन के भी क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के? सबसे पहले मुझे ये बताइए, प्रोडक्शन कहां पे किया जाता है? कहां पे? लैंड पे किया जाता है। पक्का सही बोल रहे हो? प्रोडक्शन कहां पे किया जाएगा? लैंड पे। लैंड क्या है? एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स। लैंड आ गई। लैंड के बाद प्रोडक्शन करने के लिए क्या लेबर की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है? जी हाँ सर, लेबर की भी रिक्वायरमेंट है। लेबर कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा जी, लैंड चाहिए, लेबर को लेके आना है, इनके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? पैसे की रिक्वायरमेंट है। मतलब पैसे को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस में पैसा तो लगा दिया, बिजनेस में पैसा तो आपने लगा दिया, लेकिन पूरे के पूरे बिजनेस को अंदर जितना भी मनी इन्वेस्ट किया है, उसको प्रॉपर क्या करने की जरूरत है? मैनेज करने की जरूरत है। और उसका मैनेज करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मैनेजमेंट की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मैनेजमेंट की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कैपिटल एक तरीके का रिसोर्स है, मैनेजमेंट भी एक तरीके का, अगर मैं बात करूं, ह्यूमन रिसोर्स है। राइट। अब एक लॉजिक लगाना यहां पे, जब मैं लैंड को यूज में लूंगा, जब मैं लेबर को यूज में लूंगा, जब मैं कैपिटल को यूज में लूंगा, एंड मैं जब मैनेजमेंट को चीज़ों के लिए यूज में लेना स्टार्ट करूंगा, तो लैंड वाला बोलेगा कि भैया लैंड मेरी है, इसको यूज करने के लिए तुझे क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो लैंड को रिटर्न में मैं कौन सा पैसा देता हूं? मेरी खुद की है या किसी और की है, तो रिटर्न के अंदर जो मनी दिया जाएगा वो कौन सा मनी दिया जाएगा? रेंट का। लेबर है, लेबर आकर के काम करेगी, वो हमसे क्या मांगेगी? कि हमें हमारी सैलरी दो, हमारी क्या दो? वेजेस दो। कैपिटल आई, मैंने चाहे मेरे घर से खुद की कैपिटल लगाई हो, या फिर
मैंने बैंक से लोन लिया हो तो रिटर्न में मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही बात मैनेजमेंट की आती है, हर पर्सन ने बिजनेस को क्या किया? मैनेज किया। मैनेज करने वाले पर्सन को हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। और काफ़ी बार देखा जाता है जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है वही बिजनेस का क्या कहलाता है? ऑनर भी कहलाता है। जो ऑनर होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो काफ़ी बार ऐसा होता है छोटे टर्म के अंदर जो मैनेज कर रहा है वही बिजनेस का क्या है? ऑनर है। और उसको क्या मिलता है? लास्ट के अंदर मतलब शुरू कहां से किया था? प्रॉफिट से। खत्म कहां पर हुआ? प्रॉफिट अर्न करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन करके क्या करोगे? जब तक उनका क्या नहीं होगा? कंजम्पशन नहीं होगा। कंज्यूम तो कर लिया लेकिन सामने वाले ने पैसा ही नहीं दिया एक्सचेंज में, कुछ भी नहीं हो सकता। और एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी रहना है, मुझे क्या करना है? ब्रॉडली काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अल्टीमेट कहने का प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो ये एक पूरा का पूरा क्या है? साइकिल है। पूरा का पूरा क्या है? साइकिल है। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हमें मतलब है पैसे से, और वो पैसा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेस को यूज में लेकर के अर्न करते हैं। अब तुम्हारे सामने इतने सारे रिसोर्सेस आ गए, तो बिजनेस क्या होता है अगर मैं उसकी डेफिनेशन आप लोगों को दूं तो देखिए क्या है बिजनेस। ये बेटा एक लैटिन वर्ड से आया है। कहां से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है बिजी। एक तो होता है बिजी और एक होता है नेस। नेस का मतलब होता है टू डू एनीथिंग। ये आपने 11th क्लास की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, मैं उसमें नहीं जा रहा। वो तो बात भाई हो गई सर, ये तो हमें पता है। तुम ये समझो बिजनेस क्या होता है कि हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या करना है? मनी को अर्न करना है। किसको अर्न करना है? मनी को अर्न करना है। मनी को अर्न क्यों करना है? बिकॉज वी वॉन्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए हम लोगों को क्या होती है? बहुत सारे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बहुत सारे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। इन रिसोर्सेस को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरी के अंदर। कुछ होते हैं ह्यूमन रिसोर्स और कुछ होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। कुछ होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, कुछ क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। इन सभी के कंबाइंड एफर्ट को all the efforts are combined these all combined efforts, these all combined economic activity create value of बिजनेस। बात आ गई क्या सभी के समझ में? बिजनेस का मतलब एक वर्ड से तुम लोगों ने लिखा क्या? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन चालू प्रॉफिट पे हुआ, खत्म प्रॉफिट पे हुआ। इन सभी के बीच में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस आए उन सभी के कंबाइंड एफर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस कहते हैं। क्लियर? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नोट करना स्टार्ट करेंगे।
Online students, make a reply fast. देखो बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर आपने पढ़े हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। बिजनेस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, तो ये आपने जो पढ़ा है ना, वो तो जस्ट 2 या 3% है। कितना परसेंट है? 2 या 3%। तो इसको थोड़ा अलग वे में जाना पड़ेगा, ताकि चीजें और ज्यादा आपके लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके। देखो बेटा, अपने कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बने हुए हैं पहले से। तो जैसे सेटिंग अप बिजनेस हो गया, टैक्स हो गया, इनके आपको क्या मिलेंगे, डायरेक्टली इनबिल्ट नोट्स मिलेंगे। उसके अंदर पूरी थ्योरी लिखी हुई है। तो ये तो चाहोगे इसमें सारी चीज़ें लिखवाऊंगा मैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं किस अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा, शॉर्ट में और एज ए फ्लो चार्ट। सीरियस एग्जीक्यूटिव में अगर नंबर लाने हैं, पास होना है, प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी है बेटा।
ये हो गया सभी का? करो उसको नोट। देखिएगा, देखो हमारा पहला चैप्टर है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तो सीधा चॉइस की बात हो गई, लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, बिजनेस क्या होता है। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, समझिएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंडक्ट अ बिजनेस इज एन ऑप्टिमाइज मैनर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग पर्सन के क्या होते हैं, एफर्ट्स होते हैं। उन एफर्ट्स को कंबाइंड होकर के हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भैया इक्विपमेंट भी यूज में आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज में आ रहे हैं, साथ में कौन से रिसोर्सेज यूज में आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज में आ रहे हैं। उन सभी को कंबाइंड होकर बिजनेस बनाता है, और उसको कंबाइंड एफर्ट्स अगर हम लोग बोलें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स ऑल दोज स्टेप्स दैट नीड टू टेक फॉर एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन, मटेरियल एंड मशीनरी टू कैरी ऑन बिजनेस एफिशिएंटली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यही बात मैंने बोली कि सभी के कंबाइंड एफर्ट को बिजनेस बोलते हैं, और इनको अगर एक एंटिटी का नाम दे दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस में बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। देखो वापस घूम फिर करके बात कहां पर आ गई, मैनेजमेंट के पास आ गई ना, जिसको लास्ट में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है। अब ये भाई साहब बोलते हैं कि अगर आप लोगों को बिजनेस करना है, ये भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग पर्सन के एफर्ट्स। सबसे जरूरी क्या है, पैसा। अब पैसा मैं कितने लेवल का लगाऊं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर या आपके ऊपर, ना आपके ऊपर ना मेरे ऊपर, मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूँ, छोटे लेवल पे काम करना चाहता हूँ, मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ या मैं रिस्क ज़्यादा लेना चाहता हूँ, सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो उस अकॉर्डिंगली क्या किया गया, उस अकॉर्डिंगली जो बिजनेस
बिजनेस है ना, इस बिजनेस को क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आई, सबसे पहली कैटेगरी आई सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आई, सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक सिंगल पर्सन क्या करता है, बिजनेस करता है, वो आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब मेरे को छोटे लेवल पे काम करना है, मेरे को मेरा लेवल बड़ा ही नहीं करना है, तो मैं अकेला काम करूंगा। मैं चाहता नहीं हूं कि कोई दूसरा पर्सन मेरे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करे, तो इसलिए मैंने काम कैसा कर लिया, अकेला रह करके ही अपना पूरा का पूरा बिजनेस क्या किया, कंडक्ट करना स्टार्ट किया। ऐसे ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो दूसरी कैटेगरी बनाई गई, वो दूसरी कैटेगरी बनाई गई पार्टनरशिप। उसके बाद रिक्वायरमेंट मेरी बढ़ती चली गई, तो मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन और आया जिसका नाम क्या रखा गया, कंपनी। अब कंपनी के अंदर कुछ कमियां थी, कुछ खूबियां थी, इसको देखते हुए एक नया फॉर्म और जनरेट कर दिया गया जिसका नाम रखा गया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वैसे ही रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या रखा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरे को मेरी फैमिली के साथ ही बिजनेस कंटिन्यू करना था, तो उसके लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म और सामने आया जिसका नाम क्या रखा गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब कौन सा बिजनेस कैसा करना है, किस ब्याह पे करना है, इन सभी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस एंड मेरी रिक्वायरमेंट होगी, तो इनकी बात करेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।